जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति कृपा रस में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष महत्व है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है और जो इस साल 28 जनवरी शुक्रवार के दिन आ रही है। पद्म पुराण में बताया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान को तिल का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जितने तिल का दान करते हैं उतने ही पापों से हमें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार सटतिला एकादशी का उपवास रखकर तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण और पूजा की जाती है। इस दिन तिल का इस्तेमाल स्नान, प्रसाद, भोजन, दान, तर्पण आदि सभी चीजों में किया जाता है और तिल के कई प्रकार के उपयोग के कारण ही इस दिन को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी की प्रिय एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने पर सभी इच्छाएं पूरी होती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी का व्रत नहीं करता है और केवल इसकी महात्म्य की कथा सुनता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वही इस एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दरिद्रता और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी व्रत के पुण्य फल से व्यक्ति को 3 तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। पहला वाचिक, दूसरा मानसिक और तीसरा शारीरिक। मान्यता है कि व्यक्ति को जितना पुण्य कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों को करने से मिलता है उतना ही फल केवल इस एकादशी के व्रत से मिलता है। सटतिला अर्थात तिलों का 6 प्रकार से उपयोग किए जाने वाली एकादशी। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार कर रहा था तब भगवान विष्णु क्रोधित हो गए थे। गुस्से में भगवान को पसीना आ गया और जब पसीना जमीन पर गिरा और तब तिल की उत्पत्ति हुई थी और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में तिल का विशेष महत्व है। सटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान। दूसरा, तिल के जल से मालिश। तीसरा, तिल से हवन करना। चौथा, तिल वाले पानी का सेवन करना। पांचवा, तिल का दान करना और छठा और अंतिम, तिल से बने पदार्थों का सेवन करना। तो इन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जिससे व्यक्ति को स्वर्ग में भी स्थान मिलता है। तो दोस्तों, हमने इस एकादशी के महत्व के बारे में तो जान लिया, तो आइए अब हम इस एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में बात करें कि इस एकादशी के दिन भगवान की किस तरह पूजा विधि की जाती है। तो दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में तिल मिश्रित जल से स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करना है। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर पर छिड़कना है और फूल, धूप, दीप, पान आदि से भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा विधि करे कि जिसमें तल मिश्रित हो। विधि विधान से पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे और घर के बनाए हुए घी से दीपक करे और उन्हीं से आरती करे। फिर इसके बाद इस एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़ सकते हैं। फिर भगवान को आज तिल का खास करके भोग लगाइए और साथ ही तिल युक्त फलाहार भी किया जाता है। सटतिला एकादशी के दिन तिल के दान का भी विशेष महत्व है, इसलिए तिल का दान करें और बताया जाता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सायंकाल के समय भगवान विष्णु की इसी तरह फिर पूजा करें, आरती करें और भगवान को भोग लगाए और तिल से आज के दिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए हवन करें और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सो जाइए और दूसरे दिन द्वादशी के दिन उठकर इस व्रत का पारण करना है।
तो इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराइए और फिर उसके बाद एकादशी का व्रत खोले। तो दोस्तों इस तरह सठतिला एकादशी का व्रत किया जाता है। तो आइए अब हम इस एकादशी की व्रत कथा सुने। तो दोस्तों अब वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वे सभी लोग भी इस एकादशी की व्रत कथा सुने। तो दोस्तों पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक महिला भगवान विष्णु की परम भक्त थी और वह विधि विधान से हर पूजा और व्रत आदि श्रद्धा पूर्वक करती थी। व्रत रखने से उसका मन शांत और शरीर तो शुद्ध हो गया था, लेकिन उसने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। जब महिला मृत्यु के बाद वैकुंठ पहुंची तो उसे खाली कुटिया मिली। महिला ने वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु से पूछा कि मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब भगवान ने बताया कि तुमने कभी कुछ दान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें यह फल मिला है। एक बार मैं तुम्हारे उद्धार के लिए तुमसे भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तुमने मुझे मिट्टी का एक ढेला पकड़ा दिया था और इसी वजह से तुमको विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु की यह बातों को सुनकर महिला को बहुत ही पश्चाताप होने लगा। उसने प्रभु से अपनी गलती को सुधारने का उपाय पूछा। तब श्री हरि ने कहा कि जब वह देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनको अपनी कुटिया में बुला लेना और तब तक कुटिया के द्वारे मत खोलना जब तक वे तुमको सठतिला एकादशी व्रत के बारे में नहीं बता देती। देव कन्याओं से एकादशी के व्रत के बारे में जानकर श्री हरि की भक्तन ने विधि विधान से इस सठतिला एकादशी का व्रत किया, दान किया। और जब महिला ने व्रत पूरा किया तो व्रत पूजन करने के बाद उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई और वह वैकुंठ में अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस एकादशी का व्रत किया होगा और आप सब भी इस एकादशी व्रत के पुण्य फल को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो अभी जाके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी लोगों को हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे चैनल की ओर से जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।